दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। कल है देशव्यापी हड़ताल, सरकार पर बनाया जा रहा है दबाव, 5 मांगे मंजूरी की करिए हां। और वित्त मंत्री ने पेंशनरों के साथ भेदभाव पर दिया जवाब, कहा लोकसभा के अंदर। और मैं बात करूंगा मिडिल क्लास को सैंडविच की तरह दबाया जा रहा है वित्त मंत्री के सामने, ये गर्जा लोकसभा सदस्य। और मैं बात करूंगा एक्स सर्विसमैन को सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कब तक लेना है, 2024-25 का भी मिलेगा। और सेना के जवानों का नागिन डांस हुआ वायरल, बिल्कुल दोस्तों। और मैं सीधी बात करूंगा कि आखिर भ्रष्टाचार पर कब लगेगी रोक। एक बड़ा अधिकारी 50,000 रुपए घूस ले रहा है, वहीं पर एक मामूली सी सिपाही है, एक लेडीज, और वो क्या कर रही है एयरपोर्ट पे, जरा ये भी साफ साफ आपको देखना होगा। क्योंकि अब समय है जागरूकता, समय है युवाओं को जगाना। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर देशव्यापी हड़ताल का आह्वान आप 23 जनवरी 2026 के एक पत्र में देख सकते हो। और यह केंद्रीय कर्मचारी श्रमिक संघ है और प्रेसिडेंट रूपक सरकार, जो कि जेसीएम स्टाफ साइड के सदस्य हैं। कैबिनेट सचिव को उन्होंने सीधा सीधा बता दिया, यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी श्रमिक संघ के संबंध संगठनों के सदस्य कर्मचारी 12 फरवरी 2026 को एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। और जिन मांगों के अनुसरण में कर्मचारी एक दिन हड़ताल करेंगे, वो मांगे आपके साथ संलग्न हैं। ये आपने हिंदी में देखा होगा, आप अंग्रेजी में देख सकते हो। द कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेस्पेक्टेड सर, दिस इज टू गिव नोटिस द एम्प्लॉय हु आर मेंबर ऑफ द एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन सो एंड सो। उन्होंने कहा है वर्कर्स विल ऑन वन डे स्ट्राइक ऑन 12th February 2026 the charter of demand in persons which employee embark upon day strike action of enclosed। अब कौन कौन सी मांग है? सबसे पहले कहा है कि कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतनमानों के संशोधन, अन्य मुद्दों पर परिसंघ कर्मचारी पक्ष की न्यायिक समिति द्वारा सुझाव दिए गए उनको शामिल किया जाए। हाँ जी दोस्तों, यानी उन्होंने कहा है कि जो हमारे सुझाव दिए गए जेसीएम स्टाफ साइड की, वो आपको मानने पड़ेंगे, कंसीडर करने पड़ेंगे। यानी जो आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा की है उससे हम सहमत नहीं हैं, उसमें बहुत सारे पेच हैं जो हमें आशंका पैदा कर रहे हैं। दूसरा कहा है मर्ज 50% डीए विद बेसिक पे पेंशन। उन्होंने कहा है कि 50% डीए हमारी बेसिक पे और पेंशन में मर्ज कर दो। ग्रांट 20% ऑफ पे पेंशन एज इंटरम रिलीफ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। 20% इंटरम रिलीफ दे दीजिए, क्योंकि आपने चुनाव खेल खेलना है। 2 साल तक खींचोगे, लोकसभा चुनाव तक खींचोगे, आपका कोई भरोसा नहीं, आप पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हो। नो डिस्टिंक्स अमंग पेंशन शुड मेड पोटेंशियली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर। उन्होंने कहा है पेंशन भोगियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, संभावित रूप से सेवानिवृत्ति की तिथि केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों जैसे कारकों आधारित है। अब इसमें बड़ा पेच है, उन्होंने वित्त मंत्री ने भी कह दिया है कि 8वां वेतन आयोग के ऊपर छोड़ा है कि वो क्या रिकमेंड करता है, पेंशनर में भेदभाव करेगा या नहीं, ये नियम पक्का है। ये पोल सामने खुली, इसके ऊपर बात करेंगे। उन्होंने कहा रिलीज ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट 18 मंथ डीएडीआर frozen during COVID pandemic to employees and pensioner, restoration of computation part of pension after 11 year instead of 15 year। यानी सीधा सीधा कहा है कि कोविड महामारी में 18 महीने का भत्ता यानी डीएडीआर का वो आप खा गए, पेंशनों को जारी किया जाना चाहिए और कम्यूटेशन की राशि 15 साल से 11 साल कन्वर्ट करनी चाहिए। आपने ये मुद्दे देखे और भी उन्होंने कई मुद्दों के अनुकंपा नियुक्तियों के लेकर कहिए, जेसीएम तंत्र को लेकर कहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा है कि हम अपनी हड़ताल एक दिन यानी 12 तारीख को रखेंगे। और ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी शोभनाथन जी, जो पहले वित्त सचिव थे और ये भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और पीएम के राइट हैंड हैं, सबसे इनसे बड़ा अधिकारी कोई नहीं है। और जैसा आप देख सकते हो, और जो कर्मचारी संघ है भारत सरकार के कर्मचारियों संघ, ये गैर राजनीतिक संगठन है और ये ट्रेड यूनियन है। इनका उद्देश्य है पेंशन और पे संबंधी कर्मचारियों पेंशन की मांग को सरकार के सामने रखना। तो ये आपने देखा होगा। अब बात आती है कि आगे
और नाराजगी है कि बजट में कोई प्रावधान नहीं लिखा है, इंटरम रिलीफ के लिए प्रावधान नहीं दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि ये डिले हो रहा है, और इन्होंने कहा है 2027 तक उत्तर प्रदेश के चुनाव, उसके बाद आम चुनाव तक खींचेगा। अब सारा फाइनल ड्राफ्ट 25 फरवरी इसी महीने जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग है, फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाएगा कि आखिर अब आगे बातचीत वेतन आयोग के साथ कैसे की जाएगी, कौन कौन से पॉइंट रखे जाएंगे, कब हड़ताल की जाएगी, कब उनको सरकार दबाव बनाया जाएगा। इसकी फाइनल मीटिंग 25 फरवरी को है इसी महीने। तो दोस्तों ये थी अपडेट, और इसलिए है हड़ताल। हम चाहते हैं कि सरकार पर दबाव जबरदस्त तरीके से बनाया जाए। अब मैं बात करूंगा क्या ये जो नियम है, यानी वेदर द फाइनेंस बिल 2025 ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश डिस्टिंक्शन अमंग पेंशनर्स ऑन बेसिस ऑफ देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये बात बहुत गंभीर है, इसलिए बार बार ये लोकसभा में उठी, श्री आनंद भदौरिया ने उठाया, और 9 फरवरी को, यानी आज है 11, परसों उठाया था। क्या उठाया था, सीधा सीधा आपको मैं बात करना चाहूंगा। क्या जो डेट ऑफ रिटायरमेंट के हिसाब से पेंशनों में भेदभाव कर सकते हैं? और सवाल भी तगड़ा है, जवाब इससे भी तगड़ा है, गोलमोल जवाब है। कहीं ना कहीं फिर आशंका पैदा हो रही है, जैसा उन्होंने कहा है, क्या वित्त विधेयक 2025 केंद्र सरकार को सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है? और क्या पेंशन भोगियों के बीच ऐसा अंतर भी किया जा सकता है जो केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति और सिफारिशों से उत्पन्न हो? अब उन्होंने कहा है कि यानी फाइनेंशियल बर्डन, आर्थिक बोझ को ध्यान में रखते हुए क्या इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो? क्या जो आपका फाइनेंस एक्ट 2025 में ऐसा प्रावधान है? तो इसका जवाब उन्होंने कहा हां है, जिसमें केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों का कार्यान्वयन भी शामिल है। अब इसका जवाब पहले ही सुन लेते। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय सिविल नियम 2021 के तहत, केंद्रीय सिविल सेवा नियम के तहत संबंधित मामलों में है, लेकिन उन्होंने कहा पेंशन का संशोधन केंद्र सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति, सिफारिशें, कार्यान्वयन भी शामिल है। यदि वो रिकमेंडेशन देता है अलग करने की तो सरकार कर सकती है, ये सीधा सीधा लिखा है। केंद्रीय वेतन आयोग विशेषज्ञ निकाय होने के नाते सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की अलग अलग वेतनमान, भत्ते, पेंशन की सिफारिशें करते हैं। वित्त अधिनियम 2025 के भाग 4 में भारत की संचित निधि से पूरी की जाने वाली पेंशन देनदारियों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के सिद्धांतों को वैध ठहराया, और मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशन में कोई परिवर्तन, संशोधन नहीं किया जाएगा। अब यह समझ, तो इसका सीधा सीधा मतलब है यदि पेंशन बजट से ज्यादा जा रही है तो वेतन आयोग के पास अधिकार है कि उनको किसको कितनी दी जा सकती है, यानी पिछले रिटायरीज को कम दी जा सकती है। इसमें भेदभाव करने का पूरा उन्होंने कहा प्रावधान है, और यह भी सरकार, वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि ये वेतन आयोग इसकी अनुशंसा कर सकता है। तो यानी ये बंदूक खुद नहीं चलाएंगे, तो वेतन आयोग के कंधे पर रख करके चलाने का कहीं ना कहीं ऐसा आशंका, इसलिए ये सवाल बार बार आ रहा है। ये फाइनल उसका कोई जवाब गोलमोल ही चल रहा है, आपके सामने रखा है। आप हिंदी में समझ सकते हो, अंग्रेजी में समझ सकते हो, आप आराम से देखिए। द सेंट्रल पे कमीशन बिंग expert bodies recommended different pay scale, allowances and pension for different category of the government employees. The Part 4 of Financial Act 2025 has validated the existing Central Civil Service Pension Rule and principle governing pension liabilities met from the Consolidated Fund of the India does not after change existing civil defense pension. भाई कुछ भी हो सकता है, और इसलिए बहुत सारे जवाब थे। और पूछा गया था कि आगे आप इसको क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी हो गया है, 18 महीने का समय दिया है, और सीधा सीधा वेतन भत्ते और पेंशन में जो भी सिफारिश का दायित्व मिला है वो हमारे पास आएंगी, और सरकार उसके ऊपर गहन विचार करेगी। ये आपकी पूरी अपडेट है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, राज्यसभा में, और ये राजीव चड्ढा जी हैं, उन्होंने कहा है वित्त मंत्री जी से, for the middle class. So after a very long time in India's history, the personal income tax collection was more than द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन, यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा, और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़, यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है। आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है। आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है। सर, राइजिंग कॉस्ट प्रेशर्स के चलते पिछले वित्तीय वर्ष में मिडिल क्लास ने देखा कि उसके एजुकेशन के खर्चे में 8% की बढ़ोतरी हुई,
हेल्थ केयर 9% से महंगा हुआ, रेंट 7% से, फूड 6% से, ट्रांसपोर्ट 5% से। मेरा रिक्वेस्ट यह है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो इनकम टैक्स में रियायत देकर या तो मिडिल क्लास को कोई रिलीफ दें, और अगर इनकम टैक्स में रियायत नहीं दे सकती हैं तो उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे उसको बेनिफिट दें, उसे इंसेंटिव्स दें कि वो ज्यादा बचत करे, ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर पाए। कि कम से कम टैक्स हो या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मिडिल क्लास सैंडविच की तरह पिस रहा है। ऊपर वालों के पास पैसा है, नीचे वालों को उतना टैक्स देना नहीं है। हमें टैक्स भी देना है, हमें हर जगह गाड़ी खरीदनी है या घर बनाना है, हमारा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो उसके लिए सीधा सीधा उन्होंने वित्त मंत्री साहिबा को घेरा, बोला कहा है इसके ऊपर आपको टैक्स में छूट या दूसरे प्रावधानों पर आपने विचार करना चाहिए, जैसा कि आपके सामने रखा है। और तीसरा बड़ी है एक्सर्विसमैन। हाँ जी दोस्तों, मिडिल क्लास की बात हो गई, एक्सर्विसमैन का सीए। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हमारे 2 बच्चों के लिए 48,000 का सीए मिलता है और उसकी लास्ट डेट 31 मार्च है। और सैनिक जो एक हेल्पलाइन है वहां पर ये नंदू हैं, इन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है, आप देख सकते हो। नमस्कार साथियों, मैं एन.के. कुशवाहा, पूर्व सैनिक, आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सीए क्लेम की जो आखिरी डेट है उसके बारे में जानकारी दे देता हूं। ये आप सभी पूर्व सैनिकों के लिए ये आखिरी मौका है सीए क्लेम के लिए। सीए क्लेम का लास्ट डेट है जो 31 मार्च 2026 है। जो साल का आपको क्लेम करना है इसमें 2024-25 का अभी भी वेबसाइट चल रहा है। इस बार वेबसाइट बंद नहीं हुई है क्योंकि 4-5 महीने पहले से वेबसाइट बंद थी, इसलिए ये टाइम बढ़ाया गया है। आप सभी जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि आप सभी लोग भी क्लेम छूटा हुआ है सीए का वो सब कर लीजिए। 2024-25 का सभी लोग कर लीजिए। अगर आप सभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो हमने एक यूट्यूब ये अपना जो चैनल है इस पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि सीए क्लेम को कैसे करें। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है हमारी टीम के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करके आप हमसे सीए क्लेम भरवा सकते हैं। और सीए क्लेम 2 बच्चों पे अभी की आज की डेट में 48,000 रुपये मिलता है, यानी कि 4,000 रुपये पर मंथ। तो थोड़ा अच्छा है, बढ़िया है अमाउंट। 4,000 रुपये पर मंथ आपको मिल जाएगा। तो आप सभी लोग सीए क्लेम जरूर भरें। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर रहता है, व्हाट्सअप है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर किसी साहब को सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए तो वो हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके मांग सकते हैं, या और भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है तो आप हमसे फ़ोन करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे मिलती हैं, तो आप लोग ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि बहुत से जानकारियां सभी लोगों को मिल जाएं। जिन भाइयों का 2024-25 का ड्यू है वो करा सकते हैं, अपने नजदीक साइबर कैफे से करा सकते हैं, क्योंकि पहले साइट काफी दिनों तक 6 महीने तक बंद थी, अब ये साइट खुल गई है, आप इसका फायदा उठाएं। अब मैं बात करूंगा जवानों का नागिन डांस हुआ वायरल। हाँ, ये हमारे बहादुर जवान है और ये हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, चाहे बॉर्डर पर सामने दुश्मन हो तो उनका सीना तान के रहते हैं। पीस हो, फील्ड हो, सीआई हो, आरआर हो, हाई एल्टीट्यूड है, अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, हर परिस्थिति में खुश रहते हैं और अपने आप को फिट रहते हैं, तभी तो दुश्मन इनसे डरता है। अब ये खबर अमर उजाला ने छापी, बड़ा अच्छा लगा। भारतीय जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर -50 डिग्री तापमान पर किया नागिन डांस। वीडियो ने जीता देश के लोगों का दिल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, भारतीय जवानों को बताया जा रहा है भारतीय जवान नागिन डांस कर रहे हैं। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा है और उन्हें अप्रिशिएट किया है कि जहां पर आप बर्फ की चादर है, -50 डिग्री टेम्परेचर, वहां पर जवान अपने आप को कितना फिट और कितना खुश रख सकते हैं आप देख सकते हो। वहां ज्यादा लोग नहीं रहते, उनके सामने चैलेंज रहता है और वीडियो में देखा जाता है भारी भरकम सुरक्षा जैकेट पहनी है, ठंड से बचे हैं और नागिन डांस भी कर रहे हैं जैसे किसी शादी बारात का समारोह इस तरीके से लग रहा है। और वहां उछल कूद भी कर रहे हैं ताकि शरीर में गर्मी बनी रहे, किसी हीटर से बेहतर है। इतना ही नहीं, महीनों तक परिवार से दूर रहते हैं, बर्फ के बीच में रहते हैं, दिमाग पर असर रहता है,
शरीर पर असर पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, डिप्रेशन हो सकती है। इसलिए ये सारी चीजें उन्हें फिट और उनके मनोबल को आले दर्जे का बनाए रखने के काम आ। बिल्कुल दोस्तों, सटीक सही कहा है किसी ने कि अपने आप को किस तरह मानसिक रूप और शारीरिक रूप से फिट रखना है जवान की जिम्मेदारी। उस तरीके वो कुछ भी कर सकते हैं। हम एक सल्यूट और अप्रिशिएट करते हैं। आप भी करिए इनके लिए एक लाइक। अब मैं बात करूंगा, यहां पर देखिए 2 वीडियो आपको दिखाऊंगा। एक 50,000 रुपए लेते हुए, ये वीडियो है ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी, इनका काम है यानी पूरे अपने एक ब्लॉक को, एक तहसील को, तमाम चीजों के लिए पैसा, और वहां पर भी 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, धरे गए। चंदौली उत्तर प्रदेश का मामला है। मुंह इनका काला कर देना चाहिए और घर भेज देना चाहिए, तमाशा बनाना चाहिए, इतनी तगड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो। इनकी तनख्वाह सैलरी देखोगे तो 2.5-3 लाख होगी। फिर ये पैसा भी कमा रहे हैं। किस बस के हैं? किस बस पे चेक करिए। खड़ा हो जाते हैं। हाथ कैसा है? हाथ ही बोल रहे हैं। हाँ, ये पैसा नहीं। ये रिकॉर्ड है, पैसा रिकॉर्ड है। बट आप छोड़िए, मैं प्लीज आप छोड़िए। इनको आगे रखिए ना। एक मिनट रुक जाइएगा सर। फाइल हो जाएगा। फाइल हो जाएगा। उधर देखिए एक सीआईएसएफ की हमारी महिला कांस्टेबल है, हमारी एक बेटी जैसी है, और वहां पर उन्हें पर्स मिल जाता है किसी सिटीजन का, यानी वो लेडीज का, और पर्स में बहुत सारे पैसे सब कुछ रहता है। वो ढूंढ कर जा करके उस लेडीज को पर्स देती है। वो खुशी कितनी है, बोलती बेटी गॉड ब्लेस यू, आप आगे तरक्की करो, जीवन में खुश रहो, यानी एक आशीर्वाद मिलता है। कितना अच्छा लगा होगा। या वही पर्स जिसमें 1,000, 2,000, 10-20,000 रुपए रख लेती तो आत्मग्लानि का शिकार बनती। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए, इसलिए जो इतने पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी है, अपने यानी 20, 25, 30 हजार की सैलरी लेने वाले का क्या बोलते हैं, वो नहीं, ईमान पक्का है, नहीं डिगा, उसने कोई गड़बड़ी नहीं की। लेकिन ये लाखों वाले, करोड़ों करोड़ों वालों, अरबों के चक्कर में बिल्कुल भारत का सत्यानाश कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हो। आज की खबरों में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।